एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 यानी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन में जनरली हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे और रियल नंबर के बाद रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद कुछ इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि यह नंबर इरेशनल नंबर कैसे है, ठीक है ना। कैसे है, इस इंट्रोडक्शन में आज हम लोग यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। क्या करते हैं, स्टार्ट रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रियल नंबर बचपन से लेकर अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं, सुने हैं, ठीक है ना, समझे हैं, वे सब के सब रियल नंबर हैं। मैंने बोला बचपन से लेकर अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, वे सब के सब क्या हैं, रियल नंबर ही थे, ठीक है ना। यानी एक ऐसा नंबर जिनका अस्तित्व इस दुनिया में हो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो बचपन में आपने तो बहुत सारे नंबर पढ़े थे। कुछ का एग्जाम्पल हम लेते हैं रियल नंबर के बारे में, जैसे √2, ठीक है ना, रियल नंबर है। √7 रियल नंबर है, ठीक है ना। 8 रियल नंबर है। 100 रियल नंबर है। -100 रियल नंबर है। 1001 रियल नंबर है। -7 रियल नंबर है। समझ में आ रहा बात ना। 1.2 भी रियल नंबर है। -1.35 भी रियल नंबर है। 1.78 भी रियल नंबर है, ठीक है ना। 1.1666 भी रियल नंबर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात ना। और 1.01 001 001 ये सब भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसी तरह का आपने कुछ नंबर पढ़ा होगा और भी रियल नंबर है, कुछ फ्रैक्शन वाले, जैसे लेते हैं 3/2 आपका रियल नंबर है। -5/4 आपका रियल नंबर है। -8 रियल नंबर है। यहाँ तक कि 0 भी रियल नंबर है। आया बात समझ में ना। ये सभी रियल नंबर के एग्जाम्पल थे। तो रियल नंबर जनरली आप देख रहे हैं कि कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, कुछ रूट में है, ठीक है ना, कुछ डेसिमल में है, कुछ रैशनल नंबर के रूप में है। सब जो मैंने आपको क्या बोला था, जिनका अस्तित्व इस दुनिया में है वे रियल नंबर है, ठीक है ना। यानी बचपन से लेकर अभी तक आपने जो भी नंबर पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है, समझा है, वे सब के सब क्या थे, रियल नंबर थे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा पहले से ही लिख कर रख दिया हूँ रियल नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर जनरली दो रूप में पाए जाते हैं। एक विदाउट डेसिमल नंबर, यानी जिनमें वह नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो। दूसरा विथ डेसिमल नंबर, मतलब वैसे नंबर जिसमें डेसिमल हो। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर की बात करते हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट, प्लस में इनफाइनाइट नंबर तक चले जाइए, अनंत तक प्लस में, वे सब के सब क्या हैं, बिना डेसिमल वाले नंबर है। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 अप टू माइनस में इनफाइनाइट तक चले जाइए, वे सब के सब क्या हैं, बिना डेसिमल वाले नंबर है। देखिए कहीं नंबर में डेसिमल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो इसके बाद हम थोड़ा इंटीजर के बारे में जान लेते हैं। तो इंटीजर है क्या, ठीक है ना। तो जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर हैं आर इंटीजर, विदाउट डेसिमल नंबर्स आर इंटीजर, जितने भी बिना डेसिमल वाले नंबर हैं वे सब के सब क्या हैं, इंटीजर हैं। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि प्लस वाले में भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो नंबर है वो पॉजिटिव भी नंबर है और निगेटिव भी नंबर है। हाँ, दोनों पॉजिटिव साइन वाले नंबर भी और निगेटिव साइन वाले दोनों नंबर जो होंगे, ठीक है ना, वे सब के सब इंटीजर होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है विदाउट डेसिमल नंबर, बिना डेसिमल वाला नंबर आर इंटीजर, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है ना। इंटीजर के बारे में दूसरा पॉइंट है, सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, कुछ इंटीजर जो होते हैं, ठीक है ना, वे क्या कहलाते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनका साइन पॉजिटिव होता है, नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। और वैसे इंटीजर को किस नाम से जाना जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 अप टू इनफाइनाइट में प्लस तक चले जाइए, वे सब के सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें इंटीजर के बारे में, तो सम इंटीजर्स आर नेगेटिव। कुछ इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव भी होते हैं, नोन एज नेगेटिव इंटीजर। वे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी के सभी क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर ही हैं, ठीक है ना। तो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। जीरो आर ऑल्सो नोन एज इंटीजर। जीरो को भी क्या जाना जाता है? इंटीजर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि जीरो का साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो ध्यान से सुनिए, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना तो उसका साइन पॉजिटिव में होता है और ना ही नेगेटिव में होता है। अब पांचवा पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट को जानने से पहले आप पहले ये समझिए, देखिए तो 5 को हम लोग, ठीक है ना, 5 इंटीजर है, ठीक है ना, 5 इंटीजर है, तो 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही ना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 इंटीजर है, इसको हम लोग 5/1 के रूप में लिखें, और ये 5/1 क्या है? रैशनल नंबर के रूप में आ गया। अगर बात करते हैं -100 की, तो -100 को हम लोग -100/1 लिख सकते हैं, तो -100 आपका नेगेटिव इंटीजर था, ठीक है ना, और वो आ गया है रैशनल नंबर में, वो आ गया है रैशनल नंबर में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 8 की, तो 8 को हम लोग 8/1 लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर को बट्टा में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो 8 आपका क्या है? इंटीजर है, और ये इंटीजर को रैशनल नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए -3 की अगर बात करें, तो -3 आपका इंटीजर है, और इसको रैशनल नंबर के रूप में -3/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वे सभी इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ऑल इंटीजर, अब समझिए इस पॉइंट को, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है सबको रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रियल नंबर के विदाउट डेसिमल नंबर था, और इस विदाउट डेसिमल नंबर से जुड़े इंटीजर को हम लोग सीखें, ठीक है ना। अब आगे भी सीखेंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग रियल नंबर के 2 रूप में हम लोग पढ़े थे पीछे, अभी हम लोग पढ़े थे रियल नंबर का 2 रूप होता है, एक विदाउट डेसिमल नंबर के रूप में होता है, और एक विथ डेसिमल नंबर के रूप में होता है। तो देखिए, तो विथ डेसिमल नंबर, ठीक है ना, वैसा नंबर जिसमें डेसिमल पाया जाता है, वैसा नंबर जिसमें डेसिमल पाया जाता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2.5 ये डेसिमल नंबर है, 3.555 ये डेसिमल नंबर है, 16.389 ये डेसिमल नंबर है। यानी जिस नंबर में डेसिमल रहता है, पॉइंट रहता है, उसे डेसिमल नंबर कहते हैं। तो विथ डेसिमल नंबर मतलब नंबर जिसमें डेसिमल हो, ठीक है ना। अभी डेसिमल नंबर जो होते हैं वो जनरली 3 रूप में पाए जाते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं वे जनरली 3 रूप में पाए जाते हैं। वे कौन कौन रूप है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर के 3 रूप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर के 3 रूप हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ध्यान से सुनिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? यदि किसी डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट कुछ ही प्लेस तक रहे, डेसिमल के बाद
आने वाला जो डिजिट है वो कुछ ही प्लेस तक रहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे अगर 0.82 की बात करें, 0.82 की बात करें तो डेसिमल के बाद डिजिट जो है मात्र 2 प्लेस तक है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर इसमें देखिए 8.732 ये डेसिमल नंबर है, क्या है, डेसिमल नंबर। और इसमें पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद डिजिट जो है मात्र 3 ही प्लेस तक है, 1 2 3 ही प्लेस तक है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। अगर बात करते हैं 173.80 की, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद डिजिट जो है मात्र 2 प्लेस तक है, 1 और 2 है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में जानते हैं और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है ना। अगर बात टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक नोट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर, ठीक है ना, रैशनल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग किसके रूप में बदल सकते हैं, रैशनल नंबर के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे 0.8 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट मात्र 1 ही प्लेस तक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाया। और इसको हम लोग 0.8 को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8/10 कहलाएगा ना। पॉइंट जब हटेगा उसके बदले 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगाएंगे तो 8/10 ये हो गया। अब 8/10 को जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो 4/5, ठीक है ना। और ये 4/5 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 1.31 की अगर बात करें, ठीक है ना, तो 1.31 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जब इसको हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 131/100 के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 131/100 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। अब इससे छोटा नहीं हो सकता काटने के बाद। तो 131 जो है वो क्या कहलाया, रैशनल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग यही सीखे कि जिस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद मात्र कुछ ही प्लेस तक डिजिट हो तो वैसे डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यदि आपसे पूछ दिया जाए कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलिएगा यस, हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सभी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सभी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये आप पिछले क्लास 9 में आप खूब अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे। बस हम उसको थोड़ा मैं यहाँ रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि जो इरेशनैलिटी को प्रूव करने में हमें कुछ आसानी, इरेशनैलिटी को प्रूव करने में हमें अच्छा महसूस हो और आसानी से उसको हम लोग प्रूफ कर दें, ठीक है ना। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नाम ही से क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाला नंबर, ठीक है ना। और रिपीटिंग, और रिपीट भी हो खत्म भी ना हो, तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद, ठीक है ना, डिजिट जो हो वह लगातार बढ़ता रहे और वह खत्म उस डिजिट का मतलब बढ़ने, हम फिर से सुनिए, डेसिमल एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट जो हो वो लगातार बढ़ता रहे और उसका एंड तक ना हो, ठीक है ना। और उसमें डिजिट का क्या हो, रिपीटिशन भी हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। जैसे देखिए 1.1666 मतलब आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद, ठीक है ना, यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो लगातार बढ़ रही है। ट्रिपल डॉट से हम लोग यही ना समझते हैं कि ये लगातार बढ़ते जा रही है। अब कहाँ तक बढ़ रही है किसी को कुछ मालूम नहीं है, अब बढ़ते जाएगी। तो 1.166 इस तरह से इस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि यह डेसिमल नंबर का एंड नहीं है, ठीक है ना। इसमें डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। डिजिट का एंड नहीं है और इसमें कुछ डिजिट का रिपीटिशन भी हो रहा है, दोहराव भी हो रहा है, जैसे 6 6 6 6 6 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं, अब देखिए 1.1666 को हम लोग 1.16 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसका रिपीटिशन हो रहा है? 6 का। तो 1.16 का रिपीटेशन हो रहा है, वो भी इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो 1.16 बार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ये नंबर की, ये डेसिमल नंबर की, तो 0.32323232 डॉट 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 आ रहा है, मतलब इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर अब कहाँ तक जाएगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है, ठीक है ना, उसका एंड नहीं है, लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और इसमें कुछ डिजिट का रिपीटेशन भी हो रहा है, जैसे 32 32 32 32 इसी तरह से बार बार आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर 32 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.32 का हम लोग डैश दे सकते हैं। तो ये नंबर भी आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसी तरह से हम लोग 0.2545454 इसी तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, उसका एंड नहीं है और इसमें कुछ नंबर का भी रिपीटिशन भी हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रिटेन इन रैशनल फॉर्म। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं, उन सभी को हम लोग रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उन सभी को डेसिमल से हम लोग रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब एक ऐसा विथ डेसिमल नंबर का तीसरा रूप जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर जो ना ही रिपीट करती हो, ठीक है ना, और ना ही उसका एंड हो, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये डेसिमल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इस डेसिमल में इस डेसिमल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद, ठीक है ना, डिजिट लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। डॉट 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 कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं है, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट जो है लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, उसका इंड और बढ़े जा रही है और उसका इंड भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि नॉन रिपीटिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी नंबर का रिपीटेशन भी, डेसिमल के बाद किसी डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, या नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। देखिए, तो आप बोलिए सर यहाँ 1 है, वैसे नहीं, यहाँ 120 है तो यहाँ पर 1200 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 12,000 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 0.1211 0.121112 1112 इसी तरह से ये नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो लगातार बढ़े जा रही है, उसका एंड नहीं है और रिपीट भी कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग इजीली देखकर बोल सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर के बारे में क्या बताया गया है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर नेवर बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को कभी भी हम लोग रैशनल नंबर के रूप में
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जब इसे हम रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वो यह रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। सो इट इज, है ना। तो उम्मीद है आपको रियल नंबर के डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर और विथ डेसिमल नंबर समझ में आसानी से आ गया होगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और फिर इरेशनलिटी को हम लोग प्रूव करेंगे। नोट कर लीजिए। अब हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9 में। थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अ नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप में लिखा हो और q क्या हो, 0 नहीं हो। q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर को हम हमेशा रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो -3/5 रैशनल नंबर है, 8/7 रैशनल नंबर है, 9/11 रैशनल नंबर है, -8 मैं आपको बताया था इंटीजर में कि जितने भी इंटीजर होते हैं चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो वे सब के सब रैशनल नंबर ही होते हैं। तो -8 भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि -8 को हम लोग -8/1 के रूप में लिख सकते हैं और 1 जो यहाँ q के रूप में है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार -7 भी आपका रैशनल नंबर है, 8 भी रैशनल नंबर है, 7 भी रैशनल नंबर है। ये सभी इस तरह से ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के बारे में 2 नोट यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है जो आगे आपको काम आएगा। तो देखिए रैशनल नंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो रैशनल नंबर आर ऑलवेज रिटेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि इस बात का प्रयोग, इस चीज़ का प्रयोग हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मीन्स मतलब देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ ऑफ p बाई q का यहाँ पर अगर लिखते हैं देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p बटा q, ठीक है ना, अदर देन 1, ठीक है ना। फिर से एक बार, रैशनल नंबर आर ऑलवेज रिटेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p बाई q। जो रैशनल नंबर p बाई q के रूप में है, p बाई q के रूप में है, तो p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है ना। मतलब एक p और q के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वह होगा 1, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 8/10 तो क्या हम इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में यहाँ पर अभी लिखवाया हुआ है कि रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ये तो 8/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और इसको 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मतलब 8/10 के बीच में एक कॉमन फैक्टर था, कौन? 2 था, ठीक है ना। जो इसी वजह से 8/10 क्या हो गया, वो रैशनल नंबर नहीं था। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे तो जो 4/5 आएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
एक को छोड़कर, ठीक है ना, मतलब 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 4 और 5 के बीच में, ठीक है ना। तो 4 और 4/5 क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 10/20 को भी हम लोग रैशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10/20 जो है, ठीक है ना, इनके पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। क्या है, इनके पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। इसीलिए 10/20 क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर के रूप में नहीं होगा। और रैशनल नंबर के बारे में आप हमेशा जानते हैं कि ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसको चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर देखिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है ना। यानी 10/20 का दूसरा रूप 1/2 जो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, वही रैशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। अब आइए, रैशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है ना। रैशनल नंबर को हमेशा Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये था रैशनल नंबर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, और आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे क्या इरेशनल नंबर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर को कभी भी हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वे सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। जैसे देखिए 0.120 1200 1200 इस तरह से जो नंबर आया है, ये नंबर डेसिमल नंबर, ये ना ही ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, और इसी वजह से यह नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, द नंबर विच आर नॉट एनी स्क्वायर। एक मिनट, इस पॉइंट को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना। अब देखिए तो 3 जैसे 9 जो है, ये 9, ठीक है ना, 9 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9 को हम लोग बोल सकते हैं कि 9 किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर हम लोग 25 की बात करें तो 25 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर है ही, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात ना। उसी तरह से 36 को बोल सकते हैं कि 36 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर है। 49 को बोल सकते हैं ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन क्या हम 5 को बोल सकते हैं कि 5 किसी नंबर का स्क्वायर है, बोल सकते हैं? नहीं ना। 3 को हम लोग बोल सकते हैं किसी नंबर का यह स्क्वायर है, नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात ना। तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। यदि कोई नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यदि कोई नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, और जब उसका हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वो जो नंबर आता है स्क्वायर रूट वाला नंबर, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 3 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो √3 आया ये क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिए, यदि कोई नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, जब उसका हम लोग रूट लेते, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वह नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। ठीक उसी तरह से 5 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात ना। और जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। फिर अगर बात करते हैं 7 की, किसका बात करते हैं, 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो जब
यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है, द नंबर विच आर नॉट एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, वह नंबर जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तब उस नंबर का स्क्वायर रूट आर इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तब वो नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √3, √5, √7, 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो √7 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। और 5 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर होगा। 3 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 जो है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आ गया बात समझ में। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम कीजिएगा तो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2 आपका क्या है, रैशनल नंबर है और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इन दोनों का सम कीजिएगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो 2 + √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल, ठीक है ना। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल 2 आपका रैशनल नंबर है, √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इन दोनों को घटाइएगा तो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो 2 - √3 क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए और कोई एक इरेशनल नंबर ले लीजिए और उन दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। इसलिए 2√3 क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। चौथा प्रॉपर्टी जो है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना कीजिएगा तो सम टाइम रैशनल भी आ सकता है और कुछ इरेशनल नंबर भी आएगा। जैसे √3 आपका इरेशनल नंबर है, √3 भी आपका इरेशनल नंबर है। इन दोनों इरेशनल नंबर को गुना कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रिजल्ट 3 आएगा और 3 क्या है, रैशनल नंबर। तो इस तरह से कह सकते हैं कोई भी 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, या ठीक है ना। अब देखिए √3 आपका कोई भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम टाइम रैशनल नंबर आ सकता है, ठीक है ना। अब √3 इरेशनल नंबर है और √2 भी इरेशनल नंबर है। जब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किए तो रूट में 3 × 2 हुआ और 2 = √6 आया। 6 किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, इसलिए 6 का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 2 इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आ रहा है, यानी सम टाइम रिजल्ट रैशनल भी आ रहा है और सम टाइम रिजल्ट इरेशनल नंबर भी आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होता है तो वह कभी रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये हमारा इरेशनल नंबर का, तो ये हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जाने और इरेशनल नंबर से जुड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।